गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट फंक्शन। ठीक है। तो फंक्शन का स्टूडेंट्स आपका आई थिंक 5 to 6 सीरीज आएगा आप लोग का, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग में फंक्शन का जो रोल स्टूडेंट्स अहम होता है, तो इसीलिए इसका मैं फाउंडेशन आपको क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो फास्टिंग की स्टूडेंट देखो, कोई भी प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली आपका होता क्या है। फास्टिंग रहता है कि प्रोग्राम के अंदर आप लोग का एक रहेगा वेरिएबल। ठीक है। मेन जो कंपोनेंट में बोल रहा हूँ वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर आपका डेटा स्टोर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हो गया डेटा टाइप। डाटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा। ओके, टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड द वेरिएबल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइनल रोल आ गया आप लोग का फंक्शन। फंक्शन क्या करेगा स्टूडेंट, आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देगा, टास्क परफॉर्म। ठीक है। और क्या करेगा फंक्शन, किसको मैनिपुलेट करेगा, वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको मैनिपुलेट करेगा और यूज करेगा। वेरिएबल के अंदर क्या है, वैल्यू। तो आपका टास्क मेनली फंक्शन ही करता है स्टूडेंट कोई भी प्रोग्राम में। तो फंक्शन इज नथिंग, इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो जो आपका मेन जो है फंक्शन स्टूडेंट, यूजर डिफाइन फंक्शन एक है और एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शन वाला में स्टूडेंट इतना ज़्यादा कुछ आपको करने का ज़रूरत नहीं है, खाली आपको यूज करना है प्रॉपरली आपका प्रोग्राम के अंदर। मेन जो रहता है स्टूडेंट लॉजिक जहाँ पर लगता है, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइन फंक्शन, जो कि हम लोग आगे पार्ट 2 में पढ़ाई करेंगे। तो फंक्शन का जो दो टाइप्स आपको बताया स्टूडेंट ने यहाँ से, एक हो गया आप लोग का बिल्ड इन। ठीक है, बिल्ड इन फंक्शन हो गया। और दूसरा हो गया हम लोग का स्टूडेंट यूजर डिफाइन। ठीक है, यूजर डिफाइन। तो बिल्ड इन फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, बिल्ड इन फंक्शन जो होता है बिल्ड इन, वो पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है, पाइथन सॉफ्टवेयर। ठीक है। पाइथन सॉफ्टवेयर अगर आपका इंस्टॉल हो गया, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा सॉफ्टवेयर, और उसका कोई स्टेटमेंट नहीं रहता है, खाली एक ही लाइन वाला फंक्शन होता है। जैसे कि मैं बोला कि प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट, आप लोग को आउटपुट देना है। तो सिमिलरली बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शन है, बट जो हम लोग क्या करेंगे, जो इनमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 to 40 जो हम लोग का बिल्ट इन फंक्शन, जो कि हम लोग डेली लाइफ में या डेली प्रोग्राम में डील करेंगे, उसको ही हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और यूजर डिफाइन फंक्शन हम लेटर लाइन, यूजर डिफाइन मीन्स आपका यूजर डिफाइन करेगा। यहाँ से जो फंक्शन क्रिएट होगा, और जो फंक्शन क्रिएट किया है और करने वाला है, फंक्शन क्रिएटेड बाय, फंक्शन इज क्रिएटेड बाय यूजर। यूजर मीन्स प्रोग्रामर। ठीक है, यूजर और प्रोग्रामर। और बिल्ड इन फंक्शन मीन्स दे ऑलरेडी बिल्ड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, फंक्शन का जो पहला आएगा आप लोग का जो टाइप्स है फंक्शन का टाइप, बिल्ट इन टाइप्स में एक होता है बेसिक, आउटपुट एंड इनपुट। मान लो आप बेसिक, आउटपुट एंड इनपुट। बेसिक एंड इनपुट आउटपुट क्या है स्टूडेंट, फंक्शन। तो प्रोग्राम में स्टूडेंट्स आप लोग को अब तो पता है, कोई भी प्रोग्राम के अंदर हम इनपुट करेंगे, इनपुट डेटा करेंगे, इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद आपका प्रोग्राम के अंदर जो लॉजिक होगा वो क्या हुआ, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो इसके लिए आपको दो फंक्शन मिनिमम चाहिए, एक हो गया इनपुट फंक्शन, दूसरा हो गया आउटपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन को आप यूज कैसे करोगे स्टूडेंट, उसका यूज करने का, सॉरी पहले आउटपुट करते हैं, आउटपुट फंक्शन। तो आउटपुट फंक्शन का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जो कि यूनिवर्सल है पाइथन के अंदर, उसको बोलते हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन को देखिए स्टूडेंट, मैं किस तरह आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो मान लो कोई भी यहाँ से मैसेज प्रिंट करूंगा स्टूडेंट्स,
ठीक है, मैसेज मीन्स स्ट्रिंग डेटा, जैसे कि मैं बोलूंगा कि वेलकम टू सीबीआरपी। ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन का स्टूडेंट जो बेसिक सिंटैक्स है, अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो स्टूडेंट, डबल कोटेशन के अंदर आप लिखोगे। ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं रन करूंगा स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया, देखिए डबल कोटेशन के अंदर जो है डेटा है वो आपको प्रिंट होके यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट, और प्रिंट फंक्शन आप कैसे यूज करोगे स्टूडेंट्स, मान लो जैसे कि हम लोग का प्रोग्रामिंग रहता है, वेरिएबल को कैसे आप प्रिंट करोगे। ठीक है, वेरिएबल को आप कैसे प्रिंट करोगे और वेरिएबल को कैसे यूज करोगे। ठीक है, वेरिएबल यूज इन फंक्शन। तो मान लो स्टूडेंट मेरे पास एक वेरिएबल है जैसे कि नेम हो गया। ठीक है, नेम हो गया, नेम इक्वल टू यहाँ से सीबीआरपी। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, प्रिंट फंक्शन के अंदर कैसे यूज करूँगा, प्रिंट। अगर यहाँ से मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स नेम, तो आपका स्टूडेंट नेम सीबीआरपी आ जाएगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, वेरिएबल को छोड़ के थोड़ा हमारा मैसेज को और थोड़ा स्टाइलिश में बनाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक डबल कोटेशन के अंदर मैं अपना एक कस्टमाइज मैसेज लिख दूंगा कि माई नेम इज। ठीक है, उसके बाद डबल कोटेशन कर दूंगा, ऑपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखिए माई नेम इज आ गया आपका सीबीआरपी। तो ये जो माई नेम इज सीबीआरपी, माई नेम इज जो मैं लिखा है जो डबल कोटेशन के अंदर, ये स्टूडेंट्स मैंडेटरी नहीं है। अगर वेरिएबल को अगर प्रिंट करोगे तो खाली वेरिएबल नाम लिखने से भी चलेगा, बट यहाँ से डबल कोटेशन के अंदर क्या करोगे, आप कस्टमाइज करके आप अपना एक मैसेज यहाँ से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप सिंगल वेरिएबल को प्रिंट करवाओगे। नेक्स्ट प्रिंट क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप लोग का मान लो आपके पास मल्टीपल वेरिएबल है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल है, मल्टीपल वेरिएबल है, मान लो कि मेरे पास और एक वेरिएबल है नेम वन। नेम वन इक्वल टू मान लो मेरे पास है एबीसी, और एक है एज, एज इक्वल टू 18। नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन, इसको अगर मैं यूज करूंगा स्टूडेंट यहाँ से, माई, चेक, हाँ, माई नेम इज। ठीक है, एक हो गया मैसेज, उसके बाद कॉमा देके सेपरेट करूंगा नेम वन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, और एक मैसेज लिखूंगी माई एज इज, माई एज इज। उसके बाद आपका एज का रिजल्ट कहाँ है, एज वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल को कभी भी डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना है आप लोग को स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको करता हूँ, देखिए माई नेम इज एबीसी एंड माई एज इज आ गया आपका 18। ठीक है, बट अगर आप क्या करोगे स्टूडेंट, इस तरह करोगे, आप चाहते हो कि आपका आउटपुट, और और क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ से जो प्रिंट फंक्शन के अंदर आप सेपरेट कीवर्ड यूज करोगे। सेपरेट कीवर्ड का काम क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट, प्रिंट करूंगा नेम वन, कॉमा देके सेपरेट करना एज। अगर मैं इसको खाली प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट, आपका नेम वन, स्पेलिंग गलत कर दिया स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया एबीसी 18। बट अगर आप क्या करोगे स्टूडेंट, ये जो एबीसी एंड 18 के बीच आप कॉमा चाहते हो, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, एक कॉमा देके क्या करोगे, सेपरेट कीवर्ड यूज करोगे। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर कॉमा दे दोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा एबीसी एंड 18 उनके बीच आपका कॉमा आ जाएगा, देखिए यहाँ से। तो सेपरेट कीवर्ड का काम क्या है, जो वेरिएबल का वैल्यू है आप किस तरह आप सेपरेट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से मान लो मैं कॉमा नहीं देके मैं क्या करूँगा, हैश सिंबल यूज करूँगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट भी उस टाइप का आ जाएगा, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह आप सेपरेट कर सकते हो। और एक है स्टूडेंट्स एंड, एंड लाइन। ठीक है, एंड का काम क्या है,
जैसे कि मान लो मेरे पास और एक वेरिएबल है, जैसे कि एज 1 इक्वल टू 99, और एक है स्टूडेंट जैसे कि मेरा एड्रेस एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पर है बीबीएसआर। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर बीबीएसआर। तो मैं अभी उसको प्रिंट कैसे करूँगा स्टूडेंट? यहाँ से मैं करता हूँ प्रिंट एज 1 कम्मा ADRESS। तो आपका आउटपुट देखिए स्टूडेंट किस तरह आ रहा है, 88 एंड बीबीएसआर आ रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ से आप एंड कीवर्ड का यूज करोगे, एंड, ठीक है, एंड कीवर्ड यूज करने से क्या होगा, देखिए आप, यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट आप लोग का END एंड इक्वल टू डबल कोटेशन। ठीक है, तो अभी मैं अगर यूज करूँगा, इसको रन करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से देखिए एंड फंक्शन मीन्स क्या है, सॉरी, एंड कीवर्ड का काम क्या है स्टूडेंट, जो वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको यूज नहीं करने से आजकल हो रहा है, सेम लाइन में आ जा रहा है, न्यू लाइन क्रिएट हो गया। मतलब ये जो एज के बाद, एज का जो वैल्यू है 88, उसके बाद जो आपका VVSR क्या है स्टूडेंट, सेम लाइन में आ जा रहा है, तो उसको आप इसी हिसाब से यूज कर सकते हो। ये हो गया आप लोग का स्टूडेंट बेसिक। अच्छा, और एक बात, फॉर्मेट कैसे करोगे स्टूडेंट्स, ये मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनपुट फंक्शन के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करोगे? फॉर्मेटिंग में स्टूडेंट वो क्या है, आपके हिसाब से क्या है फॉर्मेटिंग का काम क्या है स्टूडेंट, आपका हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो क्या, आउटपुट को। जैसे कि यहाँ पर मैं दूंगा एज 3 इक्वल टू मान लो 14 एंड नेम इक्वल टू, यहाँ से मैं करूँगा ट्रिपल ए। ठीक है, तो अभी देखो फॉर्मेटिंग कैसे करोगे स्टूडेंट अपना हिसाब से। तो इसके लिए आप प्रिंट फंक्शन के अंदर जाओगे, उसके बाद आंख बंद करके क्या करना, एफ फॉर्मेटिंग डबल कोटेशन स्टार्ट कर लेना स्टूडेंट इस तरह। उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, हाय, ठीक है, माय नेम इज, आपका, यहाँ से क्या करोगे, आप एज को प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोलिब्रा से सीखोगे, उसके अंदर वेरिएबल को पास करवाओगे। उसके बाद एंड माय नेम इज, माय नेम इज क्या स्टूडेंट्स, और एक कोलिब्रा से यूज करोगे, यहाँ से नेम वेरिएबल को आप पास करवाओगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा पीछे में कर देता हूँ स्टूडेंट्स, पास कर देता हूँ। तो फॉर्मेटिंग करने का क्या है स्टूडेंट्स, एफ डबल कोटेशन यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से एंड करोगे, उसके बीच आप कुछ भी कस्टमाइज मैसेज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो वेरिएबल को स्टूडेंट, ये जो यहाँ से जो फॉर्मेटिंग एफ डबल कोटेशन के अंदर कैसे लिखोगे, यहाँ पर जितना वेरिएबल है उतना आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करोगे। ये वाला एक फर्स्ट वेरिएबल हो गया है, दूसरा वेरिएबल। तो आगे भी इसको अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ऑन टर्मिनेटेड स्ट्रिंग टर्मिनल डायरेक्टेड टू लाइन 4। अच्छा, तो यहाँ से हो गया आपका, यहाँ से यहाँ नहीं देना था स्टूडेंट्स, गलत में कर दिया था डबल कोटेशन। तो ये आगे देखिए, हाय माय नेम इज 14 एंड माय नेम इज ट्रिपल है। ठीक है, तो इसी हिसाब से स्टूडेंट आप क्या करोगे, फॉर्मेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो इनपुट फंक्शन के अंदर। ठीक है, सॉरी, प्रिंट फंक्शन के अंदर। और एक मेथड है स्टूडेंट फॉर्मेटिंग करने का, जैसे कि मैं करूँगा इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट, ठीक है, और उसके बाद में क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं करूँगा कि माई एज इज, यहाँ से दो वेरिएबल है ऊपर है, तो इसको आप ब्लैंक रख देना। ठीक है, एंड माई नेम इज, ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, सॉरी, जस्ट Ctrl Z, एंड माई नेम इज, फिर से आप क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस दोगे। उसके बाद आप क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से डॉट फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन के अंदर कॉल करना होगा। तो यहाँ से फिर से आप क्या करोगे, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे, फास्ट आप क्या करोगे, किसको पास करोगे, एज
थ्री। ठीक है। और दूसरा किसको पास कराओगे स्टूडेंट, दैट इज नेम। ठीक है। तो इसको थोड़ा रन करता हूँ, अगर आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ से आपका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, जस्ट ए मिनट। फॉर्मेट फंक्शन का थोड़ा देख लेते हैं सिंटैक्स। फॉर्मेट फंक्शन यूज इन पाइथन। ओके। तो इसके लिए आप क्या करोगे। हाँ, माय नेम, अच्छा डॉट। ओके 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 ओके। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसमें हम लोग का गलती किया हुआ है। यहाँ से, यहाँ से आपका गलत, यहाँ से सुन, डबल कोटेशन को यहाँ से एंड करना है आपको। ठीक है, यहाँ नहीं करना है। ठीक है। और नेम एंड एज, ओके। फॉर्मेट फंक्शन के अंदर दोबारा स्टूडेंट आपका कर्ली ब्रेसेस यूज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से खाली फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को पास करवाओगे। यहाँ पर दो वेरिएबल है, एज थ्री एंड नेम। ठीक है। और दोनों के बीच आपका क्या रहेगा, कॉमा रहेगा। ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आउटपुट आ गया। फिर से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करके आप कैसे करोगे। यहाँ से डबल कोटेशन के अंदर दो ब्लैंक रख लेना स्टूडेंट, ब्लैंक। जितना यहाँ पर आप लोग का वेरिएबल है उतना आप कर्ली ब्रेसेस यहाँ से ब्लैंक रख दोगे डबल कोटेशन के अंदर। और उसके बाद ए जो माई एज इज एंड माई नेम इज कस्टमाइज करके लिखना। उसके बाद फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करना। यहाँ से अगेन, यहाँ से दो ब्लैंक था, दो कर्ली ब्रेसेस में ब्लैंक था। यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल को फॉर्मेट फंक्शन के अंदर लिखोगे सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ से आपका आउटपुट आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट बेसिक। प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करोगे, फिर से आपको मैं बता दिया कि नॉर्मल कैसे एक मैसेज को प्रिंट करते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद अगर आपके पास दो वेरिएबल होगा तो उसको कैसे प्रिंट करोगे। अगर आपका दो वेरिएबल को कस्टमाइज करके लिखोगे तो उसका भी बता दिया आप लोग को। और सेपरेशन कैसे करोगे वेरिएबल का वैल्यू के बीच, सेपरेट कीवर्ड यूज करके, वो भी आपको बता दिया। एंड कीवर्ड कैसे यूज करेंगे उसको भी आपको बता दिया। फॉर्मेटिंग करने के लिए दो मेथड आपको बता दिया स्टूडेंट, फास्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करके एंड बिना फॉर्मेट फंक्शन को एफ जो है आप लोग का फॉर्मेट, उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखने का जो आपका स्ट्रक्चर बता दिया। तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे स्टूडेंट, जो पहला हम लोग का जो फंक्शन था आउटपुट वाला का, आप लोग का आई थिंक समझ में आया। नेक्स्ट में क्या करूँगा स्टूडेंट, इनपुट फंक्शन को कैसे यूज करूँगा। इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट आप लोग का, इनपुट एक्सेप्ट करना है कीबोर्ड से। ठीक है, जो यूजर इनपुट करेंगे प्रोग्राम के अंदर, उसके लिए आप इनपुट फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर करूँगा, एक वेरिएबल नाम है ए, मैं यहाँ से यूज करूँगा इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है, इसलिए आप डबल कोटेशन यहाँ से लिखना पड़ेगा। उसका सिंटैक्स है एंटर ए वैल्यू। ठीक है। और एक वेरिएबल यहाँ से मैं करूँगा स्टूडेंट्स की बी। मान लो यहाँ से मैं करूँगा इनपुट एंटर सेकेंड वैल्यू। आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखोगे स्टूडेंट वही वैल्यू एग्जैक्टली आपका आएगा आउटपुट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैं लिखूंगा एंटर फर्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ, एंटर फर्स्ट। ठीक है। तो यहाँ से आपका ए एंड बी में दो वैल्यू मिल जाएगा और एक वेरिएबल में रहा हूँ सी। अभी मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी। अभी मैं प्रिंट करता हूँ इसको, प्रिंट सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको अगर मैं रन करता हूँ, वो बोल रहा है कि एंटर फास्ट वैल्यू मान लो फाइव, और एक वैल्यू में इनपुट करता हूँ सेवन। स्टूडेंट यहाँ पर क्यों सिक्स एंड सेवन आया, आपका तो आउटपुट आना चाहिए था क्या, थर्टीन आना चाहिए। तो एंटर ए फास्ट वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग है। ये जो यहाँ पर आप मैसेज जो एक्सेप्ट करेगा इनपुट फंक्शन वैल्यू कीवर्ड से, वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही होगा। तो स्ट्रिंग को ऐड करने से क्या होगा, पहला होगा सिक्स, उसके बाद सेवन, तो सिक्स सेवन ही आएगा। दो स्ट्रिंग को ऐड करने से थर्टीन नहीं आएगा, वो स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से टाइप कन्वर्सन करोगे स्टूडेंट्स। आपको स्ट्रिंग से इंटीजर करना है, तो यहाँ से क्या करोगे, आई एन टी फंक्शन यूज करोगे। यहाँ सेकेंड में भी आप करोगे आई एन टी। ठीक है। तो इसको कर दीजिए यहाँ से,
अभी आपका आउटपुट स्टूडेंट्स को अगर मैं रन करूंगा तो इस प्रोग्राम को दोबारा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट आएगा आप लोग का 6, दैट इज 11 आगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे स्टूडेंट, इनपुट फंक्शन को आप इसी हिसाब से क्या करोगे स्टूडेंट, यूज करोगे। ठीक है। तो आई होप कि इनपुट फंक्शन आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट, बट यहाँ से मैं इनपुट फंक्शन में एक कैलकुलेटर आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इनपुट फंक्शन को कैसे ज़्यादा और यूज कर पाओगे। ठीक है। CALCULATOR। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन ले रहा हूँ प्रिंट, वहां से मैं लिख रहा हूँ डबल कोटेशन के अंदर एक सिंपल कैलकुलेटर यहाँ से हम बनाएंगे। सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है। तो डबल कोटेशन एंड से पहले कुछ भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह आएगा आउटपुट। तो उसके लिए कैलकुलेटर के लिए आपको दो नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ से एक नंबर ले रहा हूँ, नंबर 1। स्मॉल में लिखते हैं स्टूडेंट नंबर 1। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट टाइप कास्टिंग कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, मेरे को फ्लोट में ही चाहिए। उसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट फंक्शन। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि एंटर फास्ट नंबर। और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ से नंबर 2। ठीक है, नंबर इनपुट करने के लिए प्लॉट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है। ये आपका सेकेंड नंबर हो गया। ठीक है, इनपुट। तो अभी कैलकुलेटर के लिए क्या करोगे स्टूडेंट, मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ही आपको कर रहा हूँ। कैलकुलेटर कैसे होता है, जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ से फॉर्मेटिंग करके करते हैं स्टूडेंट्स। एफ फास्ट नंबर हो गया आप लोग का क्या, नंबर 1। नंबर 1 वेरिएबल के अंदर है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस सेकेंड वेरिएबल आपका है नंबर 2। ठीक है। इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, अभी दो नंबर को मैं ऐड करूंगा। ठीक है। नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है। तो इसको मैं कर्ली ब्रेसेस से एंड करता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ स्टूडेंट, ये वाला मैसेज को। तो उसके नीचे लिख देता हूँ प्रिंट फंक्शन टेस्ट। ओके। इसको थोड़ा मैं उसका ट्रिक्स अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, आप लोग को जो है फॉर्मेटिंग करके फॉर्मेटिंग फंक्शन लिख दिया यहाँ से। उसके बाद फॉर्मेटिंग करने का लिख दिया सिंटैक्स। उसके बाद क्या करोगे, अगेन वही नंबर 1। ठीक है। नंबर 1 प्लस, सॉरी अभी और एक यहाँ से ऑपरेशन में करूँगा स्टूडेंट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करूँगा। और यहाँ से मैं लूँगा नंबर 2। ठीक है। इक्वल टू स्टूडेंट्स, एक ही कोलिब्रासेस के अंदर अभी मैं यूज करूँगा नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नंबर 2। ठीक है। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या करूँगा, Ctrl Z। अच्छा, ब्रैकेट ऑलरेडी है, उसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जस्ट मैं पास ले आता हूँ। ठीक है। और एक बार मैं प्रिंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि कैलकुलेटर में आप लोग का 4 ऑपरेशन है। फिर से वही मैं फॉर्मेट के लिए सिंटैक्स लिखा, फिर से कॉली ब्रासेस
और इसके अंदर मैं लिखूंगा नंबर वन कोलिब्रासिस एंड। ठीक है। उसके बाद अगर मैं करता हूँ सब्सट्रैक्शन सिंबल यहाँ से दूंगा, और यहाँ से मेरे को लिखना पड़ेगा नंबर टू। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ से आपका नंबर वन माइनस नंबर टू। ठीक है। इसको मैं फिर से कोलिब्रा से एंड करता हूँ, नहीं तो हम लोग का सिंटैक्स गलत हो जाएगा। और कैलकुलेटर में स्टूडेंट आप लोग का जो आखिरी ऑपरेशन है, दैट इज, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से फिर से मैं फर्स्ट वेरिएबल को कोलिब्रासिस के अंदर लिखता हूँ नंबर वन। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एडिशन ऑपरेशन का सिंबल दे रहा हूँ, फिर एडिशन बोल रहा हूँ डिवीजन का। और उसके बाद आएगा आप लोग का नंबर टू। ठीक है। इक्वल टू नंबर वन डिवाइड बाय नंबर टू। कोलिब्रासिस से एंड करता हूँ स्टूडेंट्स, फंक्शन तो ऑलरेडी एंड है। तो कैलकुलेटर के लिए स्टूडेंट्स में पूरा आई थिंक सिंटैक्स सही बनाया, थोड़ा चेक कर लेता हूँ ये भी सही है। ओके। तो अभी मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से एंटर फर्स्ट नंबर, तो मान लो फाइव आ गया, सेकेंड नंबर कर लो सिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका कैलकुलेटर बन गया यहाँ से। तो आई होप कि स्टूडेंट ये जो हम लोग का फंक्शन सीरीज में आप लोग का जो फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन चल रहा है आप लोग का, बिल्डिंग फंक्शन सीरीज में पार्ट वन में आपको समझाया स्टूडेंट्स। और इसका आई थिंक और दो पार्ट रहेगा फंक्शन का, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पसंद नहीं करोगे आप लोग। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको बेसिक जो प्रिंट फंक्शन को यूज कैसे करोगे एंड इनपुट फंक्शन को किस तरह आप यूज करोगे प्रोग्राम में, आपको समझाया। तो आपका मन में अगर कोई डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग को। टिल देन, बाय बाय।